हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग जो है कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो मायावादी सन्यासियों को भी जब अ, मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं हैं, और किस तरह से जो है इनका उद्धार अब करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कह रहे हैं, आर दिन गेल प्रभु से विप्र भवने, देखिले न वसिया छे न सन्यासी गणे। क्योंकि चंद्रशेखर जो है उन्होंने जो है, सॉरी, वो जो ब्राह्मण है, अगर आपको कल याद है, उसने जो है आमंत्रण दिया था चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर जब अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए, तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा। सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वसिला से स्थाने। तो जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए जहां पर पांव धोते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौकड़ी कहते हैं ना, उसी चौकड़ी के उधर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को नमस्कार करके सबके प्रति बड़ी स्पष्टता से अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। वैष्णव को किसी के प्रति अनादर प्रकट नहीं करना चाहिए, और सन्यासी के प्रति तो कभी भी नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, अमानी न मान देना। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों को सम्मान करे, किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा न करे। सन्यासी को हमेशा नंगे पांव चलना चाहिए। अतएव जब भी वह किसी मंदिर या भक्तों की सभा में प्रवेश करे, तो सर्वप्रथम उसे अपने पांव धोने चाहिए और फिर समुचित स्थान पर बैठना चाहिए। भारत में अब भी यह प्रथा है कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पांव धोकर नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब ये पांव धोना ना, ये भी एक्चुअली इसका क्यों एक रीजन है, इसका एक कारण है कि जब हम बाहर से आते हैं ना, तो हम बहुत ही नकारात्मक चीजें लेकर आते हैं। और मंदिर जो है वो एक सकारात्मक जगह है, पॉजिटिव एनर्जी देने वाली, सकारात्मक ऊर्जा देने वाली जगह है। और हम नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। तो जैसे ही, और तमोगुण भी कह लो आप, है ना। तो जैसे ही हम अपने पाँव जो है पानी से धो लेते, हाथ पाँव जो भी है वो पानी से धो लेते हैं, तो बिल्कुल हम जो है वो सतोगुण में आ जाते हैं। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पानी से धुल जाती है। और हम मंदिर में जो ऑलरेडी मौजूद है एक सकारात्मक ऊर्जा, हम उसमें जो है वो बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जा सकते हैं। नहीं तो मंदिर, अगर मंदिर में भी आके है ना, हम लोग जो है वो नकारात्मक ऊर्जा ही लेके आएंगे, या तमोगुण ही लेके आएंगे। तमोगुण मतलब क्या, कि सिर्फ कमियां देखना, ये ऐसा ही है, ये लोग वैसे ही है, ये ऐसे ही करते हैं, वो वैसा ही है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, वो वहां पे होना चाहिए था, ये टिक्का टिप्पणियां करते रहेंगे हम लोग। इसलिए जो है बाहर से कुछ भी जो है गंदगी है वो वही उस चौकड़ी में छोड़ के पानी से पैर धो के हम लोग आ जाएंगे।
श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य है, और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें चाहिए कि उनके द्वारा सिखाई भक्ति की विधियों का अभ्यास करें। अब आप देखिए, एक्चुअली हमारा जो चैतन्य चरितामृत पढ़ने का उद्देश्य ही यही है कि हम जो है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है वैष्णव आचार, या जैसे भक्ति के सिद्धांतों को हमें वास्तव में सीखना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है बल्कि कृष्ण स्वयं है, जो सर्वोच्च भगवान की भक्त श्रीमती राधा रानी उसके भाव में आए हुए हैं। और उससे बेहतर शिक्षक और कौन हो सकता है कि हमें भगवान को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए अपने अच्छे वैष्णव व्यवहार से। तो अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और उनके अलग अलग प्रसंगों में देखेंगे कि किस तरह, और बहुत सारी बारीक बारीक जगहों पे भी हमें इतना सीखने मिलेगा कि किस तरह से हमें वैष्णव के साथ उठना है, बैठना है, हमारा नजरिया जो है वो क्या होना चाहिए, या हमारी वृत्ति भी क्या होनी चाहिए वैष्णव के साथ जब हम बैठते हैं, या अन्य बाहर के लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जब हमारे व्यवहार अच्छे होंगे तभी हमारे मन शांत होंगे, हम बहुत अच्छी तरह से भगवान के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वरना आप सोचिए कि अगर मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, तो कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं शुद्ध मन से, राइट? फिर आगे क्या कह रहे हैं? वसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेज महातेजोमय वपु कोटि सूर्य भास। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समस्त शक्तियों के ओत प्रोत है, अतएव उनके लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में अर्थात समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए भगवान के एक नाम योगेश्वर है ना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अतएव वे कोई भी योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके पास तो अनंत योग शक्तियां हैं। फिर आगे कह रहे हैं, प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी मन, उठिल सन्यासी सब छाड़िया आसन। अब ये देखकर सन्यासियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजमयी प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। मतलब इतना तेजमयी व्यक्ति देख के कौन खड़ा नहीं होगा। तात्पर्य, सामान्य व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य तथा शिक्षक असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। मूर्खा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह आवश्यक होता है, किंतु साधु पुरुष को ऐसी शक्ति का दुरुपयोग निजी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, जैसा कि अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाला बनावटी साधु करते हैं। एक जादूगर भी ऐसी अद्भुत कुशलता दिखा सकता है जिन्हें सामान्य लोग न समझ पाए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जादूगर ईश्वर है। बहुत लोग है ना, क्या हो जाते हैं ना, ये बड़े बड़े तथाकथित सो कॉल्ड जिसको कहते हैं ना, बाबा जियों को या साधुओं को, मतलब तथाकथित साधुओं के जादू से बड़े प्रभावित हो जाते हैं, और उनको लगता है कि जो कोई भी व्यक्ति जादू करता है वो ईश्वर हो गया। ये मासूम जनता जो होती है उनको ऐसे लगता है, और एक्चुअली ये मासूम जनता भी नहीं है, ये मूर्ख जनता है। कहने का मतलब यही है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि तो सबको दी हुई है ना, और समान बुद्धि दी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसको 500 ग्राम ज्यादा दी हुई है या इसको 300 ग्राम कम दी हुई है, ऐसा नहीं है।
समान बुद्धि सबको दी हुई है, विवेकशीलता सबको दी हुई है, जिसके माध्यम से वो भेद कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या असली है क्या नकली है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। ये भेद करने की जो विशेष बुद्धि जो है हर किसी को दी है भगवान ने। लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति को जो है, क्योंकि उसकी अपनी निजी इच्छाएं होती है, तो वो पूर्ति करने के लिए उसकी आंखों के ऊपर या उसकी बुद्धि पे एक पर्दा गिर जाता है, और वो स्वीकार ही नहीं करता है कि जो है भगवान जो है एक व्यक्ति है, और उनको उनके दर्शन पाना कोई इतना जो है आसान नहीं है। और जो है ये भेद ही नहीं कर पाते हैं कि जीव और कृष्ण में क्या भेद है, मतलब दोनों में फर्क है ना। जो जीव है वो अणु है, भगवान जो है वो विभु है, राइट। तो ये बहुत सारे भेद है ना, वो कर नहीं पाते हैं। अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करना और फिर अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करना घोर पाप है। पाप इसलिए है क्योंकि ये पाप कार्य में इसलिए आता है कि आप जो है किसी व्यक्ति की श्रद्धा को डगमगा रहे हो। उस व्यक्ति को किसी किसी एक विशेष, बोलते ना, देवी देवता पे विश्वास है, या भगवान कृष्ण स्वयं पे भी विश्वास होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो उसको भटका रहे हैं, उसको आप जीवन का असली लक्ष्य नहीं बता रहे हैं। कुछ दो चार जादू जादू के टोटके दिखा के आप उस व्यक्ति को जो है वो पथभ्रष्ट करना चाहते हो, राइट। तो इसलिए जो है वो जनता जो है भ्रमित हो जाती है, और फिर जो है वो अंधकूप में जाने की तैयारी में होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को अपनाता नहीं है, उसे एक्चुअली दे अंधकूप में ही मानना चाहिए। एक सच्चा साधु पुरुष कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता, अपितु अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न वह ऐसा करना ही चाहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य ऐसे अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। आप देखना, हमारे आंदोलन में या हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य है, उन्होंने भी बहुत अनोखे अनोखे काम किए अपने दौर पे। अभी आपको लगेगा अरे कौन सी छोटी बात है भाई, है ना, कि चलो रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। लेकिन क्या हमें पता है कि ये भक्ति रसामृत सिंधु और ये ग्रंथ कैसे लिखे जाते थे उस जमाने में? वहां पे कोई छपाई वपाई नहीं होते, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस वक्त। तो पेड़ों के पत्तों पे लिखते थे, और वे पेड़ों के पत्तों पे इस तरह से लिखते थे कि आगे पीछे दोनों साइड पे लिखना है, राइट। तो जब पहली साइड जो है सूख जाएगी तो दूसरी साइड पे लिख पाएंगे। तो दूसरी साइड लिखने से पहले दूसरा पत्ता उठाएंगे, और उनको बिल्कुल पता है कि पीछे वाली साइड पे कौन सा आखिरी अक्षर आने वाला है, उसी अक्षर से जो है दूसरे पत्ते पे लिखना शुरू करेंगे। फिर जब ये पहला पत्ता सूख जाता है तो उसकी दूसरी साइड में लिखेंगे, तब तक दूसरे पत्ते की पहली साइड सूख रही है, और फिर जो है वो चौथी साइड पे लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो है ये अद्भुत कार्य है। और एग्जैक्टली जानना कि कौन से शब्द पे मैं इस पीछे वाली साइड पे रुकने वाला हूं, कि दूसरे पत्ते पे उसी अक्षर से उसके बाद वाला अक्षर से मुझे शुरू करना है। ये अनोखी बात है या नहीं बात है ना? ये एकदम एक जादुई बात है या नहीं है? और फिर भी जो है कभी कभी जब गोस्वामी जब अपने लीला में बिल्कुल मग्न हुआ करते थे, तो पेड़ों के पत्ते जो है वो झड़ना शुरू हो जाते थे, भाव विभोर होकर या तो रो रहे थे या तो बहुत हंस रहे थे। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में है, जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान को शरणागत है,
उसके पास अपने आप ही सारी योग सिद्धियां आ जाती है। लेकिन जो है वो इन योग योग क्या कहते हैं, योग सिद्धियां को जो है वो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। इन योग सिद्धियां का दुरुपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो है ये योग सिद्धियां एक्चुअली जो है हमें भगवान तक नहीं पहुंचाती है। और भगवान को ये योग सिद्धियां पसंद भी नहीं है। भगवान को केवल शुद्ध प्रेम ही पसंद है। इसलिए जो है आप देखना कि हमारे जितने भी पूर्वती आचार्य प्रभुपाद है या अभी वर्तमान आचार्य भी जो है, इनके पास सभी योग सिद्धियां हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 4 नियमों का पालन करके रोज सुबह मंगला आरती उठकर जो है वो पूरे अगर जो है शास्त्रों का अध्ययन करके प्रचार करके और सारे नियमों का पालन करता है, तो उस व्यक्ति के पास अपने आप ही वाक सिद्धि आ जाती है। एक प्रकार की सिद्धि है वाक सिद्धि। मतलब क्या, कि आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। आप जो बोलोगे, आप बोलोगे कि अभी भूकंप हो जाए, वो भूकंप आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं वाक सिद्धि। और वो वाक सिद्धि जो है भगवान के भक्त जो है भगवान का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी गलत उल्टे सुल्टे काम करने के लिए वाक सिद्धि, वरना फिर उसका जो असर है वो जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो जब कोई आशीर्वाद भी दे रहा है कि भाई आपको भक्ति मिले, है ना, इसलिए हम साधु संन्यासियों को क्यों इतना मानते हैं, क्योंकि इनके पास सारी सिद्धियां हैं। और अगर आशीर्वाद के रूप में इन्होंने हमें जो है दे दिया वो आशीर्वाद कि आपकी भक्ति में वृद्धि हो, आपको भगवान में और रुचि उत्पन्न हो, आपको आपको भगवान के लिए और प्रेम उत्पन्न हो, आप भगवान की सेवा बहुत अच्छी तरह से करो, तो अब देखना बहुत अच्छी तरह से जो है हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारा जो असली गंतव्य है भगवान के श्री चरणों तक पहुंचकर उनकी सेवा करना, ये उस गंतव्य तक बहुत बहुत ही आसानी से हम पहुंच पाएंगे, है ना। अम, फिर आगे क्या कहते हैं, एक सच्चा साधु पुरुष कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता, अपितु अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर के दास को योग शक्तियां प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न वह ऐसा करना ही चाहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने ऐसे कार्य अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर भी साधु पुरुष कभी कभी ऐसे कार्यों का श्रेय खुद नहीं लेता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि जब वह भगवत कृपा से कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, न कि दास को जाता है। अब आप देखिए, हम लोग भी जैसे है ना सेवा करते हैं तो हमारे सीनियर्स हमारी सराहना करते हैं, कह रहे वाह वाह बहुत अच्छी सेवा किया आपने, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि गुरु कृपा से ये हो पा रहा है। अगर गुरु की कृपा ही नहीं होती या कृष्ण की कृपा ही नहीं होती, तो एक लंगड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है, एक गूंगा व्यक्ति क्या बोल सकता है, एक बहरा व्यक्ति क्या सुन सकता है। सी हम मतलब मैं एटलीस्ट अपने आप को मानती कि मैं जब भक्ति में आने से पहले ना, मैं भले शरीर से पूरी तरह से वन पीस में स्वस्थ थी, लेकिन मैं बहरी गूंगी लंगड़ी लूली थी। अब ये बहरी लूली लंगड़ी जो है ना, ये एक्चुअली उपमाएं हैं उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के संदेश सुनने के लिए बहरा है, भगवान का संदेश बोलने के लिए गूंगा है, और भगवान के इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए लंगड़ा है। तो आप सोचिए कि क्या, जब श्री गुरु हमारे जीवन में आए, क्या हमारे जीवन को या भगवान की तरफ हमें ले जाने के लिए क्या उन्होंने गति बढ़ाई है हमारी, किस तरह से श्री गुरु हमारे जीवन में आए
और किस तरह से पूरी हमारी हमारी पूरी जो बोलते हैं ना कि काया ही पलट दी, या हमारा पूरा नसीब ही पलट दिया। नसीब से एक्चुअली मेरा पूरा परिवार भिखारी होना चाहिए था। सच में नहीं बता रही, मतलब ये, मतलब ये एकदम हमारी रियल लाइफ की कथा बता रही हूँ कि एक्चुअली नसीब से हमारा पूरा परिवार जो है रोड पे होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही श्री गुरु आते हैं हमारे जीवन में, तो आप देखिए सारी सुख सुविधाएं अपने आप आ जाती है, और बल्कि उससे कई ज्यादा सुख सुविधाएं हमारे घर में आ जाती है। तो आप देखिए कि हम भक्ति में कुछ भी कार्य करेंगे, चाहे बहुत सारे भक्त बनाएंगे, बहुत सारे किताब वितरण करेंगे, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेंगे, बहुत सारे भक्तों को अन्नदान खिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये सारा श्रेय जो है वो गुरु और कृष्ण को जाता है, वैष्णव को जाता है। क्योंकि न श्री गुरु हमारे जीवन में होते और न हम ये सब कुछ कर पाते, या न हमारे जीवन में श्री गुरु आते, और न हम जो है जीवन का असली लक्ष्य समझ पाते। और बाकी तो सब आंदोलन को आगे ले जाना तो बहुत बुरी बात है, वो हम कर ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही श्री गुरु हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमें जीवन जीने का एक लक्ष्य मिल जाता है। हमें जीवन का असली ध्येय पता चलता है कि मेरा जीवन का असली ध्येय क्या है। खाना पीना सोना और बचाव करना, ये मेरा असली जीवन का असली लक्ष्य नहीं था। प्राय जो है लोगों को क्या लगता है ना, कि खाओ पियो मौज करो मस्ती करो और अपना बचाव करो और इंद्र तृप्ति करो, यही जीवन है। लेकिन और यह जीवन का लक्ष्य भी वही है, जीवन के अंत तक जो है वो इंद्र तृप्ति करते रहो, मृत्यु शैया पर भी जो है इंद्र तृप्ति करते रहो। ये लोगों को लगता है कि लास्ट बस यही है लक्ष्य। बट आप सोचिए कि जैसे ही श्री गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो पूरा बोलते हैं ना कि 180 डिग्री का टर्न हो जाता है हमारी लाइफ में। पूरा 180 डिग्री का टर्न हम लोग ले लेते हैं कि कहाँ हम इतने भौतिकवादी, कहाँ हम इतने मतलब घोर इंद्र तृप्ति करने वाले, और कहाँ अब हम इंद्रियों को जो है वो धीरे धीरे जो है हम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे जीवन में हम कुछ भी कर ले, बड़े से बड़े मंदिर का निर्माण क्यों ना कर ले, हजारों भक्त क्यों ना बना ले, हजारों किताबें क्यों ना वितरित कर ले, या लाखों में दान ही क्यों ना दे हम लोग कमाए हुआ, लेकिन ये सारा जो श्रेय है ये आता है श्री गुरु से। इसलिए आप देखना गुरु के सामने श्री लगता है। श्री मतलब क्या? लक्ष्मी, राइट। और जो व्यक्ति नारायण की सेवा करने की कोशिश करेगा, उसके पास हमेशा श्री रहेगी ही रहेगी। क्योंकि श्री यानी लक्ष्मी को पता है कि ये जो मुझे इस्तेमाल करने वाला है ना, ये मेरे स्वामी की ही सेवा में इस्तेमाल करने वाला है ये व्यक्ति। तो वो व्यक्ति जो है उसके पास भर भर के धन होगा, जो अपना धन कमाया हुआ धन जो है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेगा। फिर भी ये भक्त जो है ये श्रेय अपने आप को नहीं देता है, ये कहता है नहीं, गुरु की कृपा से जो है ये जो है ये संभव हो पाया है। अभी जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है उनका आविर्भाव हुआ था, तब उनके सम्मान में एक जो है मेमोरियल रखा था, स्मृति, क्या कहते हैं उसको, स्मृति उत्सव रखा था। नृत्य सभा। हाँ, स्मृति सभा स्मृति उत्सव रखा था। तो उसमें जो है ना खारगर के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है ना सूरदास प्रभु, तो वो बता रहे थे कि जब खारगर मंदिर का निर्माण होना था या खारगर के मंदिर बनाना था, उसके पहले, एक्चुअली इससे पहले मैं प्रभुपाद का उदाहरण लेना चाहती हूँ क्योंकि प्रभुपाद के समय में भी यही हुआ था। सॉरी, चलो मैं पहले ये वाला प्रसंग कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो खारघर के जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं उनको जो है महाराज ने जो है 500 एक नोट दिया था। 500 का नोट देकर जो है वैसे प्रस्ताव रखा था कि खारघर में भी एक मंदिर होना चाहिए, वहां पे भी काफी है, वहां के लोगों को यहाँ पे आने के लिए बड़ा दिक्कत होता है, और वहां पे भी कोई मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो सूरदास प्रभु बोले कि लक्ष्मी कहाँ से आएगी। तब महाराज ने उनको एक 500 का नोट दे दिया था, बोले लो इससे चालू कर देना। अब देखना, वो कह रहे थे कि कहाँ एक 500 का नोट, क्या एक 500 के नोट से इतना बड़ा भव्य मंदिर करोड़ों का बन सकता है क्या। लेकिन आप सोचना कि सिर्फ श्री गुरु के पास ही ये योग शक्ति है, या ये जो भगवत कृपा से ये संभव हो पाया कि एक 500 का नोट जो है, जो गुरु का भी नहीं है, किसी और ने उनको दिया था, उनकी कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है वो, किसी शिष्य ने। अब नहीं, कि हम लोग जब महाराज गुरु महाराज के पास जाते तो हमें कवर लेके जाते हैं ना, कि हमारा जो जो भी कुछ हमारा धन है, तो भाई वो पवित्र हो जाए तो हम उनकी चरणों में रख देते हैं। तो किसी ने ऐसे दिया होगा तो महाराज ने हमको दे दिया। सोचिए वो 500 रुपए से पूरा करोड़ों का मंदिर, भव्य मंदिर जो है वो स्थापित हो गया। तो वो वही कह रहे थे कि ये जो ये जो मंदिर खड़ा हुआ है ना, क्योंकि सारा हर कोई सूरदास प्रभु की गुणगान कर रहे थे और उनका काफी कुछ चर्चा कर रहे थे ना, तो वो सारा श्रेय जो है वो परम जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को दे रहे थे। अब आप परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की भी जीवनी को देखिएगा आप। ओके, कि प्रभुपाद ने कहा उनको कि दिल्ली मंदिर में, दिल्ली दिल्ली उस शहर में आपको 11 मंदिर करना है। फिर प्रभुपाद ने 11 से फिर 13, और 13 से 15, और 15 से इस तरह से 18 का टारगेट दे दिया था गुरु महाराज को कि 18 मंदिर होने चाहिए दिल्ली में। और ये बिल्कुल गुरु महाराज और प्रभुपाद के आमने सामने की बात है कि कम से कम ये होने चाहिए। और महाराज भी जो है, प्रत्येक मंदिर जब भी बन रहा है तो श्रेय प्रभुपाद को दे रहे हैं कि ये प्रभुपाद की वजह से संभव हुआ। क्योंकि अगर प्रभुपाद दिल्ली में प्रचार नहीं करते, प्रभुपाद चिपीवाड़े में प्रचार नहीं करते, प्रभुपाद अगर राधा पार्था सारथी को जो है उनको स्थापित नहीं करते, तो ये कार्य संभव नहीं होता। तो फिर से श्रेय किसको जा रहा है, श्री गुरु को जा रहा है, शिल प्रभुपाद को जा रहा है। अब आते हैं प्रभुपाद पे। प्रभुपाद ने भी जब पाश्चात्य देश में जाकर इतना बड़ा प्रचार खड़ा किया, क्योंकि उनके श्री गुरु ने कहा था कि जाओ पाश्चात्य देश में, तुम अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, जाओ पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद महज 40 रुपए लेकर गए थे, महज 40 रुपए, और वो भी इंडियन करेंसी में लेकर गए थे। और जब प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपए लेकर गए थे, और उस जलदूत में अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया बॉस्टन हार्बर पे, जहां पे देश विदेश के सभी लोग बॉस्टन में इकट्ठा हुए थे। और वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया कि किस तरह से शिला प्रभुपाद जो है वो जलदूत से प्रवास किए। एक्चुअली ये जो जलदूत, जो अगर आप देखना ना, ये जलदूत जो बड़ा जहाज था ना, वो जहाज जो है वो आ, कैसे ना, वो कोई बहुत सुख सुविधाओं वाला जहाज नहीं था, वो पैसेंजर जहाज था। जैसे ट्रेनों में जैसे थर्ड क्लास डिब्बा होता है ना, वैसे ये जहाज थर्ड क्लास जहाज था। और इसको माल भाग माता जी, माल भाग, पैसेंजर नहीं था, माल भाग। हाँ, ये माल माल जहाज था। क्योंकि ये माल सिर्फ, अभी सिर्फ माल इधर से उधर ले जाना है तो कैसा हो, उसमें कोई सुख सुविधाएं नहीं होती है, कोई सोने के लिए ढंग से थी नहीं, खाने के लिए कुछ ढंग से नहीं था। ऐसे 40 दिन का उनकी यात्रा थी, भारत से लेके अमेरिका तक। और उसमें उस जहाज पे शिला प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आ गए थे। अगर प्रभुपाद चाहते तो यू टर्न लेके आ जाते थे, तो आज हम और आप आमने सामने नहीं बैठे रहते थे। लेकिन उस जहाज पर भी जो है, शिला प्रभुपाद ने भगवान को प्रार्थना की कि मुझे पता नहीं आपका उद्देश्य क्या है, कि आप मुझे क्यों यहाँ पे ले जा रहे हो, लेकिन
अगर आप मुझे यहाँ ले जा रहे हो तो मुझे अ, भगवान के बारे में प्रचार करना है, जो मेरे गुरु का आदेश है, मुझे उसके पालन करने की आप शक्ति दीजिएगा। और प्रभुपाद जो है बॉस्टन हार्बर पर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद भी बहुत सारी कठिनाइयों का हम सामना किया, जो हम सबको पता है। लेकिन जब ये आंदोलन फैला और फूला, और जब प्रभुपाद के पास ये हिप्पी लोग आए, तो प्रभुपाद का यही था कि मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है मुझ जैसे बूढ़े की सहायता करने के लिए, मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने के लिए। तो आप देखना कि जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है या वर्तमान आचार्य भी है, वो सारा श्रेय अपने जो है पूर्ववर्ती आचार्य को दे रहे हैं, अपने श्री गुरु को दे रहे हैं। अब आप सोचे ना कि क्या प्रभुपाद की चेतना है उस वक्त। मतलब मैं भी बहुत हैरान थी कि प्रभुपाद ऐसे कैसे बोल सकते थे। ये जो स्टेटमेंट मैंने बहुत बार सुना है, और मैं हर बार सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनका आविर्भाव हो गया है, सॉरी तिरोभाव हो गया है, और अब जो है वो भेज रहे हैं प्रभुपाद को, और वो भी कोई भक्त नहीं भेज रहे हैं, हिप्पी भेज रहे हैं। और यही हिप्पी हैप्पी हो गए, आनंदित हो गए। और प्रभुपाद को हर प्रसंग में अपने गुरु का ही हाथ दिख रहा है। वो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे हैं, वो श्री गुरु को कर्ता मान रहे हैं। तो ये मुझे हमेशा ना अचंभित में रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम भक्ति में थोड़ा आगे साल कुछ बिताते हैं, तो उसमें पता चलता है कि सचमुच वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तव में एक्चुअली श्री गुरु ही कर रहे हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं। तब मुझे एक्चुअली ये सेंटेंस का एक्चुअली अर्थ पता चला कि जब प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु ने आपको भेजा है मेरी सहायता करने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और हर बार उन्होंने कुछ भी किया है, हर बार कोई किताब लिखी है, हर बार उन्होंने कोई नया मंदिर निर्माण किया है, हर बार कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, उन्होंने वो सारा श्री श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को दिया हुआ है। अब एक्चुअली अगर देखा जाए, सफलता की यही चाबी है। सफलता की यही चाबी है कि हम जो है श्रेय जो है अपने श्री गुरु के दे, और बहुत जेन्युइनली हमें देना है, प्रामाणिक तरीके से देना है, सिर्फ शब्दों में नहीं देना है। वास्तव में हमें ये फील होना चाहिए, हमें ये महसूस होना चाहिए कि ये सारा श्रेय ये वाकई में मेरे गुरु को जाता है। और अ, और इस तरह से जो है शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में जाने से पहले 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया था। 80 से ज्यादा किताबें लिख चुके थे प्रभुपाद। और चैतन्य चरितमृत का तो एक अपना अलग ही प्रसंग है, जब वो आएगा तब मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसकी छपाई दो, महज 9 किताबें 2 महीने में लिखना या छपना, नामुमकिन से मुमकिन का तक सफर, वो एक पूरी बहुत बड़ी कथा है, वो बाद में बताऊंगी मैं। तो अभी ये मेरा कहने का ये पूरा तात्पर्य यही था कि हर वक्त हमें श्रेय किसको देना है। हमें जो है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य को, श्री गुरु को, श्री कृष्णा को देना है ये सारा। क्योंकि कहते हैं ना, उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ठीक है। आगे, प्रकाशानंद प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रणी का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे मायावादी सन्यासियों को नमस्कार किया था, इसी प्रकार उनके मुख्य प्रकाशानंद ने भी महाप्रभु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इहा आईस शुनः श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसे किबा अवसाद।
श्रीपाद कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि शोक के दौरान भी कोई बैठ जाता है, तो बोले आपके शोक का कारण क्या है? तात्पर्य, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती के बीच का अंतर दिखाया गया है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण और महान बतलाना चाहता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने तो अत्यंत विनीत होकर अपना परिचय दिया था। सारे मायावादी उच्च आसन पर बैठे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्थान पर बैठे जो स्वच्छ भी नहीं था। अतएव मायावादी सन्यासी ने सोचा कि शायद वह किसी कारणवश खिन्न है। अतएव प्रकाशानंद सरस्वती ने उनकी खिन्नता का कारण जानना चाहा। ये विनम्रता है, एक्चुअली खिन्नता नहीं है। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय, तोमारस बारस भाय वसिते न न युयाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। ये विनम्रता है, और जेन्युइनली ये बहुत है ना प्रामाणिक तरीके से जो है चैतन्य महाप्रभु ने विनम्रता जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। मायावादी सन्यासियों को अपने संस्कृत के ज्ञान का और शंकर संप्रदाय वाले होने का सदैव बड़ा गर्व रहता है। उनकी यह मान्यता है कि जब तक कोई ब्राह्मण न हो और संस्कृत का अच्छा विद्वान न हो, विशेषतया व्याकरण में। अभी इनको पता नहीं है ना कि निमाय पंडित व्याकरण के पंडितों के भी पंडित है ना। इसे आप देखना, महाप्रभु ने सन्यास लेने से पहले बहुत व्याकरण में तर्क वितर्क करते थे, और इनके जितने भी अनुयायी इनसे भागते फिरते थे। महाप्रभु अगर पूरब से आते थे, ये लोग पश्चिम में भाग जाते थे। विशेषता है व्याकरण में। तब तक वह न तो सन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है, न प्रचार कार्य कर सकता है। मायावादी सन्यासी अपने वाग्जाल तथा व्याकरणिक रचनाओं से समस्त शास्त्रों की गलत व्याख्या करते रहते हैं। फिर भी श्रीपाद शंकराचार्य ने प्राप्ते संहिते काले न ही नहीं रक्षति डुकुज करने श्लोक में ऐसे वाग्जाल की स्वयं भर्त्सना की है। इसमें डुक्रुज शब्द संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी है कि यदि वे व्याकरण के नियमों में ही लगे रहेंगे और गोविंद की पूजा नहीं करेंगे, तो वे ऐसे मूर्ख सिद्ध होंगे जिनका उद्धार नहीं किया जा सकता है। शंकराचार्य ने एक एक्चुअली भजन लिखा है, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आदर्शों के उपरांत भी मूर्ख मायावादी सन्यासी संस्कृत व्याकरण पर आधारित वाग्जाल में ही व्यस्त रहते हैं। एक और जो है ना भजन लिखते हैं शंकराचार्य की, क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है तो जानबूझ के विष खाने के बराबर है। विष यानी क्या? भौतिक जगत का विष ही खा रहे हैं हम लोग। तो मायावादी सन्यासी गर्व से फूले नहीं समाते यदि उनके पास तीर्थ आश्रम तथा सरस्वती जैसी उन्नत सन्यास उपाधियां होती है। मायावादियों में भी जो अन्य संप्रदाय के होते हैं और अन्य उपाधियां धारण करते हैं, जैसे वन, अरण्य या भारती, उन्हें निम्न कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। आप सोचिए कि क्या मतलब, सन्यासियों में भी जात पाति का भी भेद था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने केशव भारती जी से सन्यास लिया था ना, इसलिए वे अपने आप को प्रकाश आनंद सरस्वती की तुलना में निम्न सन्यासी मानते थे, क्योंकि इनकी जो है
प्रकाशानंद सरस्वती की जो है मायावादी सन्यासियों की क्या है, उपाधियां क्या दी जाती है? तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये सारी उपाधियां है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या मिला? श्री कृष्ण चैतन्य मिला था, नाम है ना। तो मायावाद संप्रदाय के सन्यासी वैष्णव सन्यासियों से अलग रहने के लिए अपने आप को सर्वदा अति उच्च आध्यात्मिक स्तर के मानते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें विनीत एवं अभिमान रहित बनने की शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने आप को निम्न सन्यासी संप्रदाय का माना। इस तरह वे यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि सन्यासी वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे हो। उसे ऐसे ज्ञान से विहीन व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ पद आसीन मानना चाहिए। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी सामान्य वेदांती कहलाते हैं, मानो वेदांत पर उनका एकाधिकार हो। किंतु वस्तुतः वेदांती ऐसी व्यक्ति का सूचक है जो कृष्ण को भली भांति जानता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण ही जानने होते हैं। ये तथाकथित मायावादी वेदांती यह नहीं जानते कि कृष्ण है कौन। अतएव उनकी यह वेदांती उपाधि अर्थात वेदांत दर्शन का जानने वाला मात्र दंभ है। मायावादी सन्यासी अपने आप को हमेशा सच्चा सन्यासी मानते हैं और वैष्णव सन्यासियों को ब्रह्मचारी मानते हैं। ऐसी आशा की जाती है कि ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करे और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे। आप देखना, हमारे आंदोलन में ब्रह्मचारी भी सन्यासी बन जाता है, लेकिन ये जो सरस्वती परिवार मायावादियों में जो है वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ही रहता है, वो बेचारा सन्यास तक पहुंच ही नहीं पाता है। अतएव मायावादी सन्यासी अपने आप को गुरु ही नहीं अपितु जगत गुरु घोषित करते हैं। यद्यपि वे समस्त विश्व को देख नहीं सकते, कभी कभी वे भव्य वेशभूषा धारण करते हैं और शोभा यात्राओं में हाथी पर चढ़कर चलते हैं। इस तरह वे सदैव गर्वित रहते हैं और अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। किंतु श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि वस्तुतः जगत गुरु उसी व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी जीभ, मन, वाणी, उदार, जनेन्द्रिया, क्रोध तथा क्रोध पर नियंत्रण रखा रहता है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग जिह्वा वेग उदरपस्थ वेगम। पृथ्वी स शिष्यात ऐसा गुरु सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह योग्य होता है। कभी कभी मिथ्या प्रतिष्ठावश योग्यताओं से रहित मायावादी सन्यासी उन वैष्णव सन्यासियों को तंग करते हैं तथा उनकी निंदा करते हैं जो भगवान की सेवा में विनीत भाव से लगे रहते हैं। तो अब जो है ना, कल से जो है प्रकाशानंद सरस्वती का जो है वार्तालाप शुरू होने वाला है कि किस तरह से प्रकाशानंद सरस्वती का पूरा हृदय जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वो जो है चैतन्य महाप्रभु को जिज्ञासा करते हैं। और किसको? चैतन्य महाप्रभु कौन है? जगत गुरु है, उनको जिज्ञासा करते, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया करेंगे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो मांगेंगे और इनका भी हृदय परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो ये तो जो है भगवान स्वयं का जो है वो संग कर रहे हैं, तो कैसे नहीं उनका हृदय परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।